कोशिश करें, क्योंकि जब बुखार की कैफियत है, इंसान इतना ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी का एहसास है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है वायरल इन्फेक्शन में, तो कोशिश करें कि आप फ्रूट्स का इंटेक करें। आपने पानी का इस्तेमाल करना है, आपने सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे कि डायबिटीज के हवाले से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं, तो वहीं पर डायबिटीज पेशेंट्स एक सवाल को लेके हमेशा ही कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट को कोई और मेडिकल डिजीज हो जाए, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके साथ डायबिटीज को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात इसी डिसबैलेंस की वजह से शुगर्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक चीज़ जो आजकल बड़ी कॉमन है और पाकिस्तान में जो है वो इसके बहुत सारे केसेस हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेंगू वायरस के हवाले से। अगर एक डायबिटिक पेशेंट को डेंगू फीवर होता है, तो वो कैसे उससे कंट्रोल करना चाहिए, किस तरीके से शुगर्स को मैनेज करना चाहिए, और ताकि वो डेंगू की कॉम्प्लिकेशन से बच सके और डेंगू की वजह से डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हर दूसरे घर में हमें नज़र आ रहा है कि बुखार है और वायरल इन्फेक्शन है, और उसके साथ साथ थकन का एलिमेंट, कमज़ोरी का एहसास, जिस्म में नकाहत महसूस होना, और जब ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और डेंगू डायग्नोस हो जाता है। हम एक्चुअली बात करने इस टॉपिक पे आए हैं कि डेंगू वायरस, जो कि इटसेल्फ डेफिनेटली एक महलिक बीमारी है, अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए या उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो डेफिनेटली इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, क्योंकि डेंगू वायरस सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है वो खून में मौजूद वाइट सेल्स यानी कि प्लेटलेट्स पे, जो कि आपके जिस्म में खून को जमाए रखने का निज़ाम संभालता है। अगर डेंगू वायरस को कंट्रोल ना किया गया या उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी टाइमिंग, उसकी जो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, अगर उसको ना फॉलो किया गया, तो डेफिनेटली प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जिस्म में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ब्लीडिंग हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट द डेंगू वायरस, जिससे हम सबको बचना है और जिसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स में मच्छर से अपने आप को बचाना है, गंदगी से अपने आप को बचाना है, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना है। बाहर निकले तो कोशिश करें एंटी रिपेलेंट जो होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है। बाहर जाएं तो आप फुल स्लीव्स पहन के जाएं, ताकि आपके जिस्म का कोई हिस्सा एक्सपोज ना हो और मच्छर मॉस्किटो बाइट से आप अपने आप को बच सकें। हमारा टॉपिक है कि अगर एक ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस डायबिटिक का है और अगर उसे डेंगू वायरस इन्फेक्ट कर जाता है, तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर डेंगू वायरस हो तो उनकी शुगर्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन डायबिटीज़ पेशेंट्स की शुगर इम्बैलेंस होने का सबब बनता है। आपने किन टिप्स को फॉलो करना है कि अगर आपको डेंगू वायरस हुआ है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि आपकी शुगर्स भी कंट्रोल में रहें और डेंगू भी आपको कॉम्प्लिकेट ना करे। नंबर 1, आपने हर 2 से 4 घंटे के बाद अपनी शुगर्स को चेक करते रहना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिक डे का रूल होता है डायबिटीज पेशेंट का, कि अगर आप बीमार हैं, इन्फेक्टिविटी है, आपने हर 2 से 4 घंटे में अपनी शुगर लेवल्स पे नजर रखनी है। नंबर 2, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। डेंगू की सबसे प्रॉपर ट्रीटमेंट यही है कि आपने लिक्विड इनटेक बढ़ाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जूसेस पीने हैं और आपने बाहर से जूसेस आ रहे हैं, फ्रेश जूसेस आ रहे हैं। नहीं, आपने पानी का इस्तेमाल करना है, आपने सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी ड्रिंक्स चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि ज़ीरो कैलोरी ज़ीरो कार्ब ड्रिंक्स हैं, जिसके बारे में मैंने हमेशा बताया है। लेकिन जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, इवन के फ्रेश जूसेस भी आपने इस्तेमाल नहीं करने, अदरवाइज शुगर्स बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगी। नंबर 3 पे आपके पास आता है अपनी मील रेगुलर लेनी है। कोशिश करें, क्योंकि जब बुखार की कैफियत है, इंसान इतना ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी का एहसास है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है वायरल इन्फेक्शन में, तो कोशिश करें कि आप फ्रूट्स का इंटेक करें, आप मिल्क का इंटेक करें, आप अगर सादी घर में जमी हुई जो दही होती है उसका इंटेक कर सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्रोटीन डाइट है जिसमें आप चिकन स्टीम करके या थोड़ा सा कुछ इसमें फ्लेवर्स ऐड करके आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कबाब बना के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टिपिकली रोटी सालन, रोटी सब्जी, दाल रोटी इस तरह की चीज़ें खाएं। आप प्रोटीन डाइट पे फोकस करें। फ्रूट्स को अपनी तीनों सर्विंग साइज में प्रॉपर तरीके से रखें। सैलेड बना के खाइए ताकि ये तमाम चीज़ें हल्की फुल्की, जब आप कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता आप नट्स का इस्तेमाल करें ताकि ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी में आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपको आपकी बॉडी को कैपेबल बनाएंगी कि आप डेंगू वायरस से फाइट कर सकें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना मील स्किप नहीं करना कि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये वीडियो खास तौर पे अपने क्योंकि जिसको इन्फेक्टिविटी होती है शायद वो इस कंडीशन में नहीं होता, लेकिन अगर आप एक केयर गिवर हैं, आपके घर में कोई डायबिटिक है और उसको डेंगू हो जाता है, तो आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने केयर गिवर होने के वजह से आप दूसरों की इस तरीके से केयर करें। और अगर आप खुद डायबिटिक हैं तो अपने घर वालों को भी ये सुनाएं कि खुदा ना खास्ता किसी इन्फेक्टिविटी और खास तौर पर डेंगू का आप शिकार हो जाते हैं तो आपकी केयर कैसे करनी है। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमारे आसपास वाले लोगों को भी हमारी केयर कर रहा है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तो आप इंसुलिन यूज़र हैं या फिर अगर आप टैबलेट्स खा रहे हैं जो कि शुगर कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशंस होती है वो आपने ऑन टाइम लेनी है। अपनी शुगर्स पे नज़र रखते हुए अपने इंसुलिन को ऑन टाइम लेना है, अपने उसको मेडिसिन को ऑन टाइम लेना है, क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से शुगर्स बाज़ औक़ात इतनी खतरनाक हद तक पड़ जाती हैं कि बहुत सारी दूसरी मेडिकल इमरजेंसीज में लैंड किया जाता है। अनदर थिंग, आराम करना है आपने, बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। खाएं पिएं, खुश रहें, स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखें और रेस्ट करें। अगर आप जॉब करते हैं तो कोशिश करें कि 2 दिन से वहाँ पर जो है वो ऑफ ले लें, क्योंकि आप सिर्फ एक डेंगू वायरस का शिकार नहीं है, आपकी बॉडी ऑलरेडी एक डिजीज से फाइट कर रही है। और अगर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाए, शुगर्स 250 या 300 तक पहुंच जाए, या फिर 70 से नीचे शुगर हो जाए, या फिर कोई अनइवन किस्म के बॉडी में सिम्टम्स शुरू हो जाएं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो, दिल की धड़कन बेइंतहा बढ़ जाए, तो सीक योर मेडिकल अटेंशन। आपने मेडिकल अटेंशन लेनी है, इमरजेंसी में रश करना है। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है और आपकी शुगर्स थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो रही है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, इंस्टेड ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, डायबिटीज टेलीकेयर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको घर बैठे सहूलत फराहम कर रहा है ताकि आप अपनी बिजी लाइफ में या आप अपनी सिक डेज में जहां आपको इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस को अवेल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों को और अपने आप को डेंगू वायरस से बचाने के लिए जो इकदाम बताए हैं उसको डेफिनेटली फॉलो करें और डायबिटीज़ के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।